नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे घोषणा पर घमासान की। जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ जो है आगामी चुनाव को लेकर एक्शन में नजर आ रहा है और खास तौर पर अगर हम बात करें तो अब छत्तीसगढ़ मॉडल को जो है मध्य प्रदेश में लागू करने की तैयारी में जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ है। यही कारण है कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र तैयार होगा उस घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ मॉडल के आधार पर जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने चलाई हैं उन विकास की योजनाओं को कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में भी शामिल करेगी। तो कांग्रेस को लगता है जिस तरीके से 2018 में किसान कर्ज माफी का वादा करके जो है कांग्रेस ने सत्ता की संजीवनी हासिल की थी, 15 साल बाद जो कांग्रेस का वनवास था वो टूटा था। हालांकि 1.5 साल बाद ही कांग्रेस को दोबारा से सत्ता से वापसी होना पड़ा, लेकिन एक बार फिर से मिशन 2023 को लेकर कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है और तैयारी में जुट गई है। और क्या कांग्रेस की प्लानिंग और किस तरीके से सीजी मॉडल को अपने घोषणा पत्र के में शामिल करके कांग्रेस सत्ता पर काबिज होना चाहती है और क्या उसकी तैयारी है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सीजी मॉडल को एमपी में लागू करने को लेकर जो तैयारी कांग्रेस की तरफ से हो रही है, कांग्रेस को लेकर जो घोषणा पत्र तैयार कर रही है, इस पे जरूर जो है सियासत हो रही है। और मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसको लेकर तीखा हमला जो है कांग्रेस पर बोला और साफ तौर पर कहा कि अब कोई भी मॉडल कांग्रेस ले आए वो चलने वाला नहीं है। वहीं कांग्रेस का अपना कुछ अलग मानना है। क्या कुछ मानना है बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले वो सुन लेते हैं, फिर हम चर्चा करें। 2018 में भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर इस मध्य प्रदेश की जनता ने न केवल विश्वास किया था बल्कि उस विश्वास को माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी मोहर लगाई थी। मगर नए घोषणा पत्र में भी जो हमारे जनता से वायदे होंगे वो भारतीय जनता पार्टी को चौंकाने के लिए होंगे और अच्छी योजनाएं किसी भी सरकार की हों, यदि हम लोग उसे आत्मसात करेंगे तो कोई बुराई नहीं है। बावजूद उसके हमारी घोषणा पत्र में जो भी मुद्दे आएंगे वो हमेशा जनता द्वारा सराहे गए थे, सराहे जाएंगे। काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। ये घोषणा पत्र अब कहीं का भी ले लें, ये दिखाना चाह रहे होंगे खुद के घोषणा पत्र पे तो इन्हें अमल नहीं किया 15 महीने में। एक योजना ऐसी नहीं थी जो जमीन पे आई। जनता ने इनका लिखित में झूठ देखा है, पढ़ा है, सुना है। तो लगातार सीरीज में झूठ बोलने वाली पार्टी कांग्रेस है। अब छत्तीसगढ़ को ले आए या राजस्थान को ले आए। छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में भुगत रहे और राजस्थान के लोग राजस्थान में भुगत रहे। पार्टियों की रैली तो आदिकाल से निकलती आई है। अब रैली तो अब चुनाव प्रचार में भी रैलियां निकलेंगी। अब उनके पास रैली के लोग नहीं है, उनकी रैली में लोग आते नहीं है। अब उनके नेता 70, 74, 77। तो ये मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को आपने सुना, साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी मॉडल ले आए कांग्रेस सीरीज में झूठ बोलती है। लेकिन ये कांग्रेस की सीरीज है क्या? क्योंकि सत्ता पक्ष तो सीधे तौर पर कांग्रेस के इस प्लान पर सवाल उठा रहा है, लेकिन कांग्रेस का अपना ही मानना है कि जो तमाम जन कल्याण की बातें हैं उनको अगर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल करती है तो इसमें गलत क्या है। इसी पर सियासत हो रही है। यही कारण है घोषणा पर घमासान यहाँ पर देखने को मिल रहा है एमपी में। और किस तरीके का एक घमासान है इसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हमारे भोपाल संवाददाता आमिर जुड़ रहे हैं। आमिर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ कांग्रेस जो है नए प्लानिंग के साथ मिशन 2023 की तैयारी में जुटने की कवायद में है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो चमत्कार जो है छत्तीसगढ़ में किया है या जिसको कांग्रेस पार्टी चमत्कार मान रही है, चाहे हम गोधन न्याय योजना की बात करें या अन्य योजनाओं की, गोबर खरीदी योजना जो एक सक्सेसफुल रही है छत्तीसगढ़ में, ऐसी तमाम योजनाएं उनको अब जो है कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए हैं। क्या कुछ पूरी कवायद है कांग्रेस की और बीजेपी क्यों सवाल उठा रही? देखिए, मिशन 2023 की तैयारी में कांग्रेस जुटी है और प्रयास ये किए जा रहे हैं कि जब जनता के बीच में पहुंचा जाए तो उन्हें साधने की भी कोशिश हो, क्योंकि कई जो लोग हैं, कई संगठन हैं, वो सरकार से नाराज होते हैं। तो उनकी जो मांगे हैं उसको वचन पत्र में शामिल किया जाए और उसके बाद में ये कहें कि उनको साधा जाए। जैसे पिछली बार हमने देखा था 18 में कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी के एक वादे को वचन पत्र में शामिल किया था और उसके बाद देखने को मिला था कि ये उस मुद्दे पर
पर भी काफी सियासत गरमाई थी। और उसके बाद अब जिस तरह से कांग्रेस ने एक वचन पत्र सलाहकार समिति बनाई है जिसमें लोगों से चर्चा की जा रही है, उनकी मांगों को उसमें वचन पत्र में शामिल किया जा रहा है। और पिछले दिनों कमलनाथ ने भी एक शिक्षकों के संगठन में पुरानी पेंशन बहाल करने का ऐलान किया था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। तो समझा जाए एक बड़ा तबका एक लंबे समय से ये मांग भी कर रहा है कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन भी होते हैं इन सब मांगों को लेकर। तो ऐसे में कांग्रेस सबको साधने के प्रयास कर रही है और उनकी मांगों को वचन पत्र में शामिल साधने की कोशिश तो आमिर पहले से कर रही है, लेकिन इसमें नया यही है कि सीजी मॉडल को अब एमपी में लागू करने की कवायद कांग्रेस की है और यही कारण है कि सीजी मॉडल को एमपी के कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल करने की तैयारी है। इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, कांग्रेस का यही कहना है कि जो योजनाएं दूसरे राज्यों में चल रही हों, खासकर कांग्रेस शासित राज्य में जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो यहाँ पर गोधन न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की थी, इससे काफी लोगों को लाभ मिल रहा है। और इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाल की जो योजना है उसको भी दूसरे राज्यों से लेकर अगर आत्मसात मध्य प्रदेश में किया जाता है तो बीजेपी को इससे दिक्कत क्या है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। क्योंकि उनका कहना है कि जनता को जिन योजनाओं से लाभ मिल रहा है, अगर उन योजनाओं को हम अपने वचन पत्र में शामिल करते हैं और जनता उस पर विश्वास करती है और कांग्रेस की सरकार बनती है तो जाहिर है कि जनता को इसका लाभ मिलेगा। तो ऐसी तमाम योजनाओं को भी और भी योजनाएं हैं आका जी, क्योंकि अभी गोधन योजना और गोधन न्याय योजना और पुरानी पेंशन को शामिल करने की बात की गई है। और भी दूसरे राज्यों से इन योजनाओं को लिया जाएगा और वचन पत्र में शामिल करके जनता के बीच पहुंचा जाएगा। और हमने देखा था जब कांग्रेस ने तैयार किए हैं, खास तौर पर अगर हम बात करें तो जो किसान है उनसे जुड़ी योजनाएं होंगी, गरीबों से जुड़ी योजनाएं होंगी, स्व सहायता समूह है उनसे जुड़ी योजनाएं होंगी। इस तरीके के 10 बिंदु भी कांग्रेस ने जो है तैयार किए हैं। क्या वो 10 बिंदु हैं और इसके बारे में क्या जानकारी है आपकी? देखिए, कांग्रेस ने मुख्य बिंदु तो शामिल किए हैं, जैसे महंगाई बेरोजगारी के अलावा किसानों के मुद्दे को शामिल किया गया है, महिला सुरक्षा को शामिल किया गया है और किसानों को खाद बीज समय पर मिल सके और सही दामों पर मिल सके, इसको शामिल किया गया है। युवाओं को रोजगार बेहतर मिल सके, इसको शामिल किया गया है। और इसके अलावा खास बात यह भी आकाश जी, जब वचन पत्र की समिति की बैठक हुई थी तब इस बात को लेकर भी निर्णय किया था कि एक मुख्य वचन पत्र तो पूरे प्रदेश का जारी कांग्रेस करेगी ही, साथ में जिला स्तर पर भी वचन पत्र को शामिल किया जाएगा। जो जिले की मुख्य समस्याएं हैं उनको भी कांग्रेस वचन पत्र में शामिल करेगी। मिलाकर आमिर ये कहा जा सकता है कि स्थानीय स्तर पर भी जो है कांग्रेस एक अलग प्लान के साथ उतरेगी और वहीं जो है प्रदेश स्तर पर भी कांग्रेस का एक अलग प्लान होगा, अलग घोषणा पत्र होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। मेरे साथ 2 खास मेहमान भी जुड़ गए। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा अमित शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले राजपाल जी, आपके पास ही आना चाहूंगा क्योंकि आप सत्ता में भी हैं और विपक्ष में कांग्रेस है और कांग्रेस की तैयारी पर अभी से बीजेपी सवाल उठा रही है। तीखा हमला भी जो है मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बोला है। आप कैसे देख रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि कोई भी मॉडल आ जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो अभी मॉडल चल रहा है ये? अरे मॉडल तो नकल करके ले आएगी कांग्रेस कहीं से भी उठा के, पर नेता कहाँ से लाएगी मध्य प्रदेश में? नीति कहाँ से लाएगी? क्या नियत है इनकी समाज सेवा करने की? राजनीति के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने का काम करने वाली कांग्रेस, जो कि खुद भी मध्य प्रदेश में टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है। यहाँ के हर क्षेत्र जो है अपनी राग और अपनी डफली बजा रहे हैं। यहाँ के बड़े नेता अपने अपने नकारा पुत्रों को स्थापित करने में लगे हुए हैं। तो ये कहाँ से क्या करेंगे, कैसे करेंगे? और मॉडल चोरी करके लाएंगे छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कितनी असमानता है? छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू कितना प्राप्त होता है, मध्य प्रदेश में कितना कम रेवेन्यू प्राप्त होता है। छत्तीसगढ़ कितना छोटा प्रांत है, मध्य प्रदेश कितना बड़ा प्रांत है। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की समस्या है, मध्य प्रदेश में जो है दूसरे प्रकार की चुनौतियां हैं। तो कहीं की नकल लगाने से, बिना अकल के नकल लगाने से कुछ होने वाला है नहीं। और कांग्रेस के पास में थोड़ा सा अकाल पड़ गया है इस चीज का, क्योंकि है नहीं उनके पास। ले दे के कमलनाथ जी है और दिग्विजय सिंह जी। अब दोनों की उम्र जो है वो उम्र भी लगभग इतनी हो चुकी है कि इस उम्र में सामान्यतः वानप्रस्थ की ओर प्रस्थान करने का समय रहता है। परंतु अब दोनों लोग जो है लगे हैं अपने अपने नकारा बेटों को स्थापित करने में। इधर नकुलनाथ, बाकी पूरी कांग्रेस अनाथ कमलनाथ के लिए। एक ही नेता नकुलनाथ। और दिग्विजय सिंह जी को तो बाबा साहब ही दिखते हैं। आंख बंद करे तो बाबा साहब, आंख खोले तो बाबा साहब। और बाबा साहब मतलब जयवर्धन सिंह। तो ये दोनों, और जबकि दोनों की स्थिति है कि ये दोनों अब अगला चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं।
राघवगढ़ के अंदर स्थिति ये हो गई है कि जयवर्धन सिंह जी अगल बगल में ढूंढ रहे हैं कि कहीं कोई स्थान मिल जाए सुरक्षित, क्योंकि जब से हजारों लोग इनको छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तब से बौखलाहट है और वो बौखलाहट दिख रही है। चलिए, आपको लग रहा है कांग्रेस मध्य बौखलाहट है सर, प्रदेश लेकिन में अब आपको ये नहीं कहीं लगता? की नकल करके ले आए, कुछ नहीं होने वाला। नहीं सर, अगर कुछ होने वाला नहीं है राजपाल जी, लेकिन 2018 में भी यही बात थी, लेकिन 18 में कांग्रेस ऐसा कुछ कर गई थी। तो आपको नहीं लगता कि अगर कहीं प्लान कामयाब हो गया तो मुश्किल हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस तो कमबैक की पूरी तैयारी में। कांट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। कमलनाथ जी आए थे मध्य प्रदेश में दिल्ली से कलेवर के साथ में, और आके और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय राहुल गांधी जी, दोनों ने मिलकर यहाँ के किसानों को ठगने का काम किया। तो आदमी एक बार ठगाता है, बार बार नहीं ठगाता है। चलिए, एक बार उन्होंने इमोशनली किसानों को जो है कर्जा माफी के नाम पर अपनी तरफ करके वोटिंग करा लिया और कर्जा माफ किया नहीं। अब जरा घुस के तो देखे कांग्रेस के लोग, ग्रामीण क्षेत्र में किसान बिल्कुल तैयार खड़े हैं। चलिए, किसान तैयार खड़ा है, आप इस तरीके की बात कर रहे हैं। लौटूंगा राजपाल जी आपके पास। अमित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित जी, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ मॉडल को लेकर आएंगे, दूसरी तरफ बीजेपी के सवाल हैं और कह रहे हैं काट की हांडी एक बार चढ़ गई 2018 में, अब नहीं चढ़ने वाली। अमित जी, लगता है अमित जी से संपर्क टूट गया, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। गौरव सर मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे समझना चाह रहा था सर, कांग्रेस लगातार नित्य नए प्लान बना रही है और जिस तरीके से कमबैक की कोशिश कांग्रेस की लगातार जारी है, इससे ये तो साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस भी जो है, अभी जो बिखराव की बात कांग्रेस में हो रही है, वो बिखरने के पहले जो कांग्रेस है वो एकजुट होने की पूरी तैयारी कर रही है, कोशिश कर रही है। यही कारण है इस तरीके के प्लान सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ मॉडल एमपी में चल पाएगा? देखिए, जो बात सिसोदिया जी अभी कह रहे थे उस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि राज्य का आकार, राज्य का बजट, राज्य के लोग ये महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगर उन राज्यों में कोई योजना चल रही है तो किसी अन्य राज्य को उसे अपने यहाँ लागू करने के लिए उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने की जरूरत होती है। पहले भी पूरे देश में गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी। आज अगर कांग्रेस की सरकार के मॉडल को नहीं अपनाएगी तो किसके मॉडल को अपनाएगी? तो ये तो एक मॉडल है और मॉडल के हिसाब से अगर काम करने की बात कांग्रेस कर रही तो इसमें बुराई नहीं है। आप देखिए, बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चलाई थी जो आज देश के कई अन्य राज्यों ने अपनाई है। तो एक प्रक्रिया है, ये इस प्रक्रिया को अपनाने में कोई बुराई नहीं। और अगर उस प्रक्रिया से चलकर आम जनता का भला होता है और कांग्रेस अगर ये सोच रही है, इस बहाने कमबैक करने की कोशिश कर रही है, तो ये उसका धर्म भी है और उसका कर्तव्य भी है। और वो कितना सफल हो पाते हैं ये देखने वाली बात है। जी सर, बिल्कुल, वो कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिशन 2023 के चुनाव बताएंगे। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका एक नया प्लान है और इस प्लान पर सवाल भी है बीजेपी के, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये मॉडल काम कर पाएगा? क्योंकि छत्तीसगढ़ मॉडल को जो है मध्य प्रदेश में लागू करने की बात हो रही है, तो कैसे लागू करेंगे? और बीजेपी ये भी कह रही है कि ये सिर्फ भ्रम का जाल है और एक बार भ्रम में किसान आ गए थे, इस बार नहीं आने वाले। देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और रही बात कि किसी भी अच्छी योजना की अगर कोई तारीफ कर सके तो उसको कोई भी राजनीतिक दल हो उसको करना चाहिए। मैं याद दिलाऊं कि अगर कमलनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निष्ठा की तारीफ की थी, लेकिन इसमें कतई कोई दिक्कत नहीं है कि अगर कोई किसी की अच्छे कामों की तारीफ करता है तो वो कहीं ना कहीं विचारधारा से पलट जाता है। ऐसा नहीं। आज छत्तीसगढ़ में जिस हिसाब से जो योजनाएं चल रही हैं और सफल असफल का तो प्रश्न ही नहीं बनता। सफलता हासिल हुई 10 साल की 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हड़ फेंकने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और माननीय भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं ने किया। तो इसमें सफलता और असफलता का तो प्रश्न ही नहीं बनता। भाई, जब सत्ता उखाड़ के फेंकी तो सफलता तो हाथ लगी। और लगातार जिस तरीके से चाहे कृषि के मामले में, आदिवासी जनजाति योजनाओं के मामले में या गोबर से खाद बनाकर गोबर का उत्पादन किसानों के माध्यम से करने में जिस हिसाब से कार्य छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है और उसका स्वयं प्रधानमंत्री ने और केंद्र की सरकार ने तारीफ की,
तो निसंदेह इसमें छत्तीसगढ़ की सरकार काम अच्छा कर रही है और उनके द्वारा आम जनमानस को लाभ योजना का जो योजनाएं चल रही है उन योजनाओं का लाभ दिलाने का अगर कोई अनुसरण मध्य प्रदेश की कांग्रेस का एजेंडे के तौर पर शामिल करने पर कोई कर रहा है तो इसमें कोई दो मत नहीं। वहां भी सरकार हमारी है और यहाँ भी 2023 में सरकार हमारी बनेगी। भारतीय जनता पार्टी के तो पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी भी पार्टी की विचारधारा तो छोड़िए कार्यों की सराहना नहीं करता। वो तो सिर्फ स्वयं अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं, चाहे कोरोना में लाखों लोग खत्म हो गए, चाहे गरीबी रेखा के नीचे और अत्याचार हो रहे हो, महिलाओं पे और लगातार अत्याचार और पीड़न बढ़ रहे हो, आदिवासियों पे लगातार उनका पलायन मध्य प्रदेश से हो रहा हो, लेकिन तो भी वो किसी ना किसी इवेंट कंपनी के माध्यम से अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है इससे कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। चलिए, कांग्रेस को लेना देना नहीं है, लेकिन सर बीजेपी की स्ट्रेटेजी का ही जवाब आप देंगे तो थोड़ा बहुत तो लेना देना रखना होगा। समझना ये भी चाह रहा था कि जो स्थानीय स्तर पर भी एक घोषणा पत्र तैयार होगा और राष्ट्रीय माफ कीजिएगा प्रदेशीय स्तर भी आप घोषणा पत्र तैयार करेंगे, तो क्या जिलों वाइज इसको बांटा जाएगा योजनाओं को? क्योंकि 2 राज्यों में अभी अगर हम देखें तो कुछ योजनाएं सीधे तौर पर राजस्थान से भी ली जाएंगी और कुछ योजनाएं छत्तीसगढ़ से भी लिए जाने की बात हो रही है, तो क्या प्रारूप तय किया है अभी आपने? क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश की 2018 में जो जनता ने कमलनाथ जी को सरकार बनाने का न्योता दिया था और मुख्यमंत्री बनाया था, अगर हम उस 18 महीने की और 15 महीने की सरकार को अगर ध्यान से आकर्षित करें उन बिंदुओं पर, तो गौशालाओं का निर्माण 1000 से ऊपर गौशालाओं का निर्माण कमलनाथ जी ने करा। आज अगर विद्या पेंशन की बात करें जो 15 और 18 वर्षों से नहीं बढ़ी थी, जो 300 रुपए गरीब वृद्धजनों को मिल रहा था, उसको बढ़ाकर 600 और 1 साल के अंदर 1000 करने का वादा नहीं करा करके बताया। आज हम राम गणपत की अगर बात करते हैं उस मार्ग की, तो उस मार्ग को सुसज्जित करने का काम करा। जिस मार्ग पे आज हम उज्जैन की अगर चर्चा करते हैं तो उज्जैन में जो आज विशाल रूप उज्जैन का महंकाल का मंदिर लेने जा रहा है, उसकी शुरुआत ही कमलनाथ जी ने करी थी। अगर हम किसानों के कर्ज माफी की बात करें तो सिर्फ वादा नहीं करा, हमने कृषि मंत्री ने स्वीकार करा भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा में कि 22,22,352 लोगों का कर्जा माफ किसानों का करा था। कई ऐसी योजनाएं थी जिनका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को कमलनाथ जी के नेतृत्व में मिल रहा था, लेकिन आनंद फानंद में सरकार का गिरना हुआ और आज वो योजनाएं बंद हो गई। 2 योजनाओं का लाभ आरोप भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि जब कमलनाथ की सरकार आई थी तो तीर्थ दर्शन योजना बंद कर दी गई। 1,63,354 रिकॉर्डेड, अनुमानित नहीं रिकॉर्डेड, जो आज दर्ज है, इतने लोगों को, वृद्धजनों को और तमाम आम जनता को तीर्थ दर्शन योजना से 15 महीने के अंदर सरकार चली और 6 महीने के अंदर उनको लाभ दिलाने की कोशिश करी, उनको दर्शन कराने का प्रयास किया। तो और अच्छी योजनाएं चाहे कांग्रेस शासित राज्य की हो या किसी की भी हो, हम उसको अनुग्रहित करेंगे और उसको शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें शामिल करने से हमारी दृष्टि कमलनाथ जी का साफ कहना है कि ज्यादा से ज्यादा कैसे ग्राम और तहसील स्तर तक इन योजनाओं को पहुंचाया जाए, आम जनता का लाभ मिल सके, सभी जाति और धर्म को उसका उपयोग कर सके, ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए। चलिए, मतलब नई योजना और नए प्लान के साथ आप चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। राजपाल जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। राजपाल जी, सीधे तौर पर अमित जी की अगर हम बात करें तो वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम सिर्फ कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल की नहीं, राजस्थान से भी लेंगे और अगर कहीं बीजेपी शासित राज्यों में भी कोई कुछ बेहतर हो रहा है तो वहां से भी लेंगे। हमें तो जनता का विकास करना है और धरातल पर करके दिखाना है, और 1.5 साल की सरकार में उन्होंने किया भी है। आप लोग तो सिर्फ सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे कि उन्होंने 1.5 साल में अगर कुछ किया है तो एक एक अधिकारी के सुबह से ले दोपहर और शाम में 3-3 बार 3-3 जगह अलग अलग तबादले होने का काम हुआ है। अगर 15 महीने की सरकार ने अगर कुछ किया है तो वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने का काम किया था। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश को कोई उद्योग दिया था तो वो ट्रांसफर उद्योग दिया था। मध्य प्रदेश के युवाओं को छलने का काम करा था। बेरोजगारी भत्ते की बात की थी, नहीं दिया। पेट्रोल डीजल पर कीमत कम करने की बात कही थी, नहीं किया। कर्ज माफी की बात कही थी, नहीं किया। जो कर्ज माफी के आंकड़े आप बता रहे हैं, जो किसानों की संख्या बता रहे हैं, वो 1,000, 500, 2,000, 20,000, 25,000, 15,000 तक की कर्ज माफी करने का आपने काम किया और उसमें भी अभी तक सोसाइटियों को पैसे नहीं पहुंचने का काम हुआ।
आपने सिर्फ पेपर पे कर्ज माफी के आंकड़े देने का काम किया। वास्तविक स्थिति ये रही कि आपने जिन संस्थाओं से किसान ने कर्ज लिया था, उन संस्थाओं को शासन स्तर से पैसा ही नहीं दिया। उनसे सिर्फ अपने सरकार के दबाव में सरकारी संस्थाओं से झूठे प्रमाण पत्र किसानों को बंटवाने का काम किया है। आपने जो है उस पूरे दौरान गौशाला के नाम पर सिर्फ राजनीति करने का काम किया। ओबीसी वर्ग और समाज के भिन्न भिन्न वर्गों को आपस में लड़ाने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी की सरकार ने अगर कुछ किया इस मध्य प्रदेश के लिए तो वो ये किया कि उन्होंने स्वयं का भला किया, भ्रष्टाचार किया। और स्थिति यह हो चुकी थी कि अविश्वास का वो भयंकर दौर मध्य प्रदेश की जनता ने देखा, जिस दौर में मंत्री विधायक पे भरोसा नहीं कर रहे थे, विधायकों पे मुख्यमंत्री भरोसा नहीं कर रहे थे, मुख्यमंत्री मंत्रियों पे भरोसा नहीं कर रहे थे, विधायकों को अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा नहीं था। और उसी अविश्वास के दौर का नतीजा रहा कि जिस मध्य प्रदेश की जनता ने आज की तरफ उम्मीद से किसानों ने अपना कर्ज माफ होगा इस उम्मीद के साथ आपको सत्ता की चाबी सौंपी थी, आप 15 महीने भी विश्वास अर्जित करके उस सरकार को नहीं चला पाए। आपकी फूट पड़ गई, आप में विवाद हो गया, आपका एक धड़ा आपको छोड़ के चला गया, आप ओंधे मुंह गिर गए। और जिस जनता ने आपको सिर माथे पे बिठाकर मुख्यमंत्री बिठाया था, उसी जनता ने फिर उपचुनाव में 27 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत देने का काम किया। तो ये जो सब कुछ हुआ, इसमें अगर कहीं किसी की नाकामी देखी जाती है तो सबसे बड़ी नाकामी जो है कहीं न कहीं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की देखी जाती है। इन दोनों की जो जोड़ी थी, इस जुगल जोड़ी ने ही मध्य प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया था, मध्य प्रदेश कांग्रेस को पीछे धकेलने का किया था। मध्य प्रदेश कांग्रेस के कई सारे युवा नेता, ऊर्जावान नेताओं के भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया था, अपने नकारा और निकम्मे बेटों को स्थान दिलाने के लिए। बाकी कोई युवा नहीं दिखाई दे, इन्हें सिर्फ अपने बेटे दिखे, अपने पुत्र दिखे, अपने पुत्र को संसद में भेजने का काम किया कमलनाथ। चलिए, आपके आरोपों की लंबी फहरिस्त है। अब कांग्रेस को, बीजेपी की खासियत भी है, कांग्रेस को कटघरे में खड़ा बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की भी तैयारी है। अमित जी, अभी भी बीजेपी के तमाम आरोप है, लेकिन सवाल तो इस पर उठते ही हैं कि कांग्रेस में अविश्वास का जो माहौल है, क्योंकि प्लान कोई भी बना ले लेकिन विश्वास जगाना होगा, ये विश्वास कार्यकर्ताओं में भी जगाना होगा और जनता में भी जगाना होगा। और आपको लगता है कि ये मॉडल के जरिए हम कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता में भी विश्वास जगा पाएंगे? देखिए, निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि यही बात भारतीय जनता पार्टी और कुछ तथाकथित लोग कहते थे कि हमने कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त मध्य प्रदेश कर दिया। ये उन लोगों को मुंह की खानी पड़ी जब 2018 का रिजल्ट आया तो सत्ता में मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने किसको बिठाने का काम किया, किनको विपक्ष में बिठाने का काम करा था। तो सत्ता के लोग वो प्रलोभन के लिए इतने नालायक थे, क्योंकि धन और बाहुबल के आधार पर जो मेरे मित्र बता रहे हैं कि सरकार गिर गई, तो सरकार गिरा दी गई और विभीषणों को खरीद कर आज जो सत्ता में काबिज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठे, ये पूरे में देखा है। हाँ, ठीक बात कही, आज इन्होंने ठीक बात कही। हम वो व्यापम घोटाले का बड़ा कलंक अपने माथे पर कमलनाथ जी नहीं लगा पाए जो शिवराज सिंह चौहान जी ने करा। हमने हनी ट्रैप मामले में जो कई इनके नेता और अधिकारी लिप्त थे, उनको हटाने का काम, उनको उजागर और तमाम सारी चीजों का कृत्य करने का काम कमलनाथ जी नहीं कर पाए। हाँ, इन्होंने ठीक कहा कि जो इन्होंने 9,300 कुछ घोषणाएं जो 2000 पहले के आखिरी समय तक पेंडिंग थी, उन घोषणाओं को पूरा नहीं कर पाए, ये काम हमने नहीं करा। इन्होंने एक बात और ठीक कही कि जिस तरीके से नेता पुत्र को बढ़ाने की बात इन्होंने कही है, तो मेरे साथी को मैं बताना चाहता हूँ, जिनके घर कांच के होते हैं वो पत्थर नहीं फेंका करते। मैं याद दिला दूं कि कैलाश सारंग जी के बेटे कौन है और जिनका बल्ला चला था इंदौर के अंदर, वो किसके पुत्र है, कैलाश विजयवर्गीय जी कौन है, मैं याद दिला दूं। और चाहते किस तरीके से आप नालायक है टिकट लेने के लिए। आज ज्योतिराज सिंधिया का लड़का, ये जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की ज्योतिराज सिंधिया परिवार को 50 साल गद्दार कहती रही, आज उनको पलकों पर बिठाने का काम। चलिए, पलकों पर बिठाने की बात कह रही है अमित जी, आपके भी आरोप हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो इस बार दोनों ही पार्टियों ने नेपोटिज्म को ना किया है। चाहे हम कांग्रेस के चिंतन शिविर की बात करें, जो चिंतन में मंथन हुआ उस पर भी यही निकला उदयपुर में कि अब जो है परिवारवाद को ना कहा जाएगा, तो वहीं बीजेपी तो लगातार इस बात को कह ही रही है। बहरहाल चुनाव में पता चलेगा कि कौन नेपोटिज्म को ना कहता है, लेकिन हम गौरव सर से ही समझ लेते हैं।
सर आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन दोनों ही दल विकास की बात भी कर रहे हैं। चाहे हम भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, तो वहीं कांग्रेस भी जो है विकास की बात कर रही है। लेकिन आपको लगता है कि चुनाव जो है इन तमाम मुद्दों पर हो पाएगा? क्योंकि जनता भी चाहती है विकास हो, दावे कई किए जाते हैं, लेकिन जो धरातल पर दिखना चाहिए वो नहीं दिख पाता। नहीं, देखिए, स्वाभाविक है, चुनाव तो विभिन्न मुद्दों पर आधारित होता है। चुनाव में जाति भी भूमिका निभाती है, चुनाव में धर्म भी भूमिका निभाता है, चुनाव में प्रत्याशी की योग्यता भी भूमिका निभाती है, चुनाव में पार्टी की लोकप्रियता भी भूमिका निभाती है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा होता है वो मुद्दा होता है विकास का जी। तो विकास अभी तक सरकार ने किया है, उसे जनता कैसे आंकेगी, यह देखने वाली बात होगी। और कांग्रेस जिस प्रकार से विकास का दावा कर रही है कि हम आने वाले समय में यह इस तरीके का विकास करेंगे, जनता उसे कैसे स्वीकार करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मैं एक बात आकाश जी जरूर कहना चाहूंगा जी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के जब मैं तर्क सुनता हूं तो बड़ी मुझे हंसी आती है। और हंसी इस बात पर आती है कि अगर कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्ज माफी की बात की थी और वो कर्ज माफी पूरी नहीं हो पाई, तो उन जैसा अभी राज्यपाल सिसोदिया जी कह रहे थे कि अभी तक प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया, अभी तक किसानों के कर्ज माफ नहीं हो पाए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कर्ज माफी को गलत मानती थी? एक, और जिन किसानों के कर्जे माफ हुए थे क्या उनसे कर्जा वापस वसूला जाएगा, या जिन किसानों को कर्जा माफ नहीं हो पाया है उनका कर्जा माफ करेगी? किसी भी सरकार का फैसला आने वाली सरकार को लागू करना रहता है, ना कि उसका आदर में लटकाकर उपहास उड़ाना। निश्चित रूप से सर सवाल यही है कि उपहास नहीं उड़ाना चाहिए और जनता को जो है विकास से जोड़ने की बात सरकारें करती हैं, लेकिन जनता विकास से कितना जुड़ पाती देखना महत्वपूर्ण होगा। समय कम है सर, इसलिए माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। आप तीनों मेहमान जुड़े हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ मॉडल को एमपी में लागू करने की तैयारी में, और यही कारण है कि कांग्रेस का जो घोषणा पत्र मिशन 2023 के लिए तैयार हो रहा है उसमें कई योजनाएं छत्तीसगढ़ की दिखेंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ मॉडल मध्य प्रदेश में कितना चलता है और इसका कितना लाभ कांग्रेस को मिलता है ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। घोषणा पर घमासान में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।